अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में वो बुरा आदमी वहाँ से चला जाता है। जैंग भी वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है पता नहीं अब इसे क्या हो गया, मेरा भी क्या, चलो हम भी जाता हूँ। फिर वो आदमी चिल्लाते हुए जैंग को बोलता है सर प्लीज रुक जाइए। जैंग बोलता है ओए मैं तुम्हारा भगवान नहीं हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो। वो आदमी रोते हुए बोलता है सर मेरी मदद करिए, मेरा पापा का मौत हो गया जब मैं बच्चा था और मेरी माँ हाई स्कूल तक मारी गई है। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था लेकिन मेरा ग्रेड हमेशा खराब ही रहा है। आखिरकार मैंने अपना एडमिशन करवा लिया है थर्ड रेट का यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा वो यूनिवर्सिटी बंद हो गया, मुझे कोई डिप्लोमा भी नहीं मिला तो मैं बहुत ही हार गया था। लेकिन उसके अलावा मैं डोंगाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2 साल मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ, लग रहा है मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ। फिर जैंग ये सुनकर रुक जाता है और वो पीछे मुड़कर बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है? वो लड़का बोलता है मुझे माफ करना लेकिन नहीं है मेरे पास भी कोई स्किल। जैंग बोलता है तुम्हें गाना या डांस करना आता ही होगा तब। वो आदमी बोलता है नहीं मुझे नहीं आता है। जैंग बोलता है तो तुम्हें आता ही क्या है? वो आदमी बोलता है मेरे दिमाग में बहुत ही नया तरीका का आइडिया आता है हर दिन। ये सुनकर जैंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और कुछ देर के बाद बोलता है ठीक है बताओ मुझे क्या है तुम्हारा आइडिया। वो आदमी बोलता है मेरे पास बहुत तरह का आइडिया है, पिछले 3 सालों से मैं एक ही चीज के बारे में सोच रहा हूँ। जैंग बोलता है वो क्या है? वो आदमी बोलता है मुझे स्काईनेट इस्टेब्लिश करना है, इसमें इंटरनेट का हर इंफॉर्मेशन मिलेगा, कोई भी नहीं चुकेगा इससे। स्काईनेट ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा, ये कंज्यूमर को अच्छा बात बताएगा जैसे कि कपड़ा का स्टोर वो भी डिस्काउंट में, अच्छे क्वालिटी लेकिन कम दाम में मिलेगा और ये सब स्काईनेट में मिल जाएगा। स्काईनेट का 3 पर्पस रहेगा, पहला कि ये इंडिपेंडेंट रहेगा, ये पूरी तरह से कंज्यूमर के रेटिंग से चलेगा। दूसरा ये प्लेटफॉर्म एकदम बिना पैसे का रहेगा, इसका मकसद होगा लोगों की मदद करना जैसे कि होटल खोजना वो भी कम दाम में और कपड़े भी, और इसमें मेडिकल केयर भी रहेगा वो भी एकदम कम दाम में हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा ये पूरी दुनिया से कनेक्ट रहेगा जैसा मैप टूरिज्म में ये सब रहेगा। जैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा आइडिया असल में हो सकता है क्या कोई कंपनी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है क्या? वो आदमी बोलता है नहीं ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो अपना पैसा पानी की तरह बहा दे बिना कोई प्रॉफिट का परवाह किए हुए। जैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये प्लेटफॉर्म जल्दी से बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? वो आदमी बोलता है 500 मिलियन लगेगा कम से कम, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। फिर जैंग सोचने लगता है और फिर उसे बोलता है तुम इसका प्लान बनाकर 1 महीने के अंदर टांगजिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी में आ जाना, वहाँ पर कोई रहेगा जो तुम्हारे प्लान को देखेगा। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है एक प्लान? सर मुझे प्लान क्यों लिखना होगा, ये टांगजिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? जैंग बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्ट करूँ जो तुम बोल रहे हो ना स्काईनेट में, उसी में। तुम्हें सबसे पहले प्लान लेकर इन्वेस्टमेंट कंपनी में देना होगा, वहाँ के सारे प्रोफेशनल लोग इसे देखेंगे, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? वो आदमी बोलता है सर आप मजाक कर रहे हो ना? जैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? वो आदमी बोलता है चिंता मत करिए सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा आदमी का पत्थर चमकने लगता है। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है लगता है मुझ पर हमला होने वाला है। फिर वो ब्रदर वू को फोन करके बोलता है ब्रदर वू मेरे घर में हमला होने वाला है, क्या तुम आ सकते हो यहाँ पर? वो बोलता है ठीक है इंतजार करो मैं आ रहा हूँ। फिर वो फोन रख देता है। फिर वो गाड़ी लेकर जैंग के घर जाने लगता है। दूसरी तरफ जैंग अपने घर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, तभी अचानक से एक आदमी उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैंग उसके हमले से बच जाता है। फिर वो आदमी जैंग को बोलता है तुम तो मेरे हमले से बच गए, तुम तो कम से कम हिट एंड फोर्स में हो गया। जैंग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में घुस के तबाही कर रहे हो, मुझे 1 मिलियन दो नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो आदमी हंसते हुए बोलता है मुझे पता है कि तुम कौन हो, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो अपना गदा लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैंग उसके हमले से बच जाता है। वो आदमी बोलता है क्या हुआ डरपोक हो क्या तुम, मेरे हमले से बार बार बच रहे हो? फिर जैंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा बताओ मुझे, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। वो आदमी जैंग को पीछे ले जाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे उगलवा पाओगे? फिर वो जैंग को दीवार में सटा देता है और उस पर हमला कर देता है। जैंग उसके हमले से बचकर उस पर हमला कर देता है। फिर वो आदमी आगे देखते हुए अपने मन में बोलता है वो लड़का गया कहाँ? तभी जैंग उसके पीछे में आकर उस पर उंगली से हमला कर देता है। वो आदमी अपना तस्वीर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है तुम इतना बेकार हमला किया मुझ पर। फिर वो चिल्लाकर बोलता है मुझे बैकअप की जरूरत है। तभी जैंग पर हमला हो जाता है तलवार से। जैंग इसी तरह उसके हमले से बच जाता है। वो सारा हमला एक लड़की कर रही होती है। वो आदमी वहाँ से भागते हुए बोलता है अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया हूँ, मैं चलता हूँ। वो लड़की बोलती है सही में तुम एकदम बेकार हो, तुम्हें अभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। जैंग उसे देखकर अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। फिर बोलता है
वो लड़की बोलती है क्या हो गया, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? जैंग बोलता है अगर मैं सही हूँ तो तुमने अंदर में कुछ पहना नहीं है ना। जैंग एक्सरे विजय से वो लड़की को देख लिया होता है। वो लड़की ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला कर देती तलवार से। जैंग उसके तलवार से बच जाता है और उसके पास जाने लगता है और अपने मन में बोलता है अब समय आगे बढ़े भी उसको दबाने का। मारपीट के समय में ये सब चलता ही है। तभी वो लड़की जैंग को देखकर उसके ऊपर से कूदक जाती है। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है मेरे 2 संतरे चले गए। तभी वो लड़की अपने बाल से उसके गले को पकड़ लेती है, फिर उसे घुमाकर दीवार में फेंक देती है और उसके पास जाकर बोलती है बहुत ही तड़के बन रहे थे ना, अब मरो। फिर उस पर चाकू से भी हमला कर देती है और बोलती है अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं बचने का। तभी जैंग चाकू लेकर बाहर आ जाता है। ये देखकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या। फिर कुछ ही समय में जैंग उसके पास आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो हमले के बाद वो लड़की का कपड़ा पूरा फट जाता है। वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम कमीने कहीं के। फिर वो जैंग की तरफ ग्रेनेड फेंक देती है। फिर वो अपने 2 अनमोल रतन को छिपाते हुए वहाँ से निकल जाती है। जैंग चिल्लाते हुए बोलता है ग्रेनाइट। फिर वो ग्रेनाइट फट जाता है लेकिन जैंग वहाँ से निकल जाता है तब तक। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है भाई क्या तुम ठीक हो ना। जैंग बोलता है ब्रदर हूँ, मैं तो अभी उड़ने ही वाला था, अगर मुझे पता चल गया ना ये किसने किया है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो इसके पीछे है। जैंग बोलता है अब मुझे लगता है कि वो मुझे मारना चाहता है। वो बोलता है वो और उसका पापा इस 5th वॉरियर के कांटेक्ट में है। जैंग बोलता है ब्रदर हूँ, तुम जू फैमिली के बारे में कितना जानते हो। वो बोलता है जू फैमिली का पहुंच डोंगाई सिटी में फैला हुआ है, उसे पूरी तरह मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जू फैमिली एमरल्ड गैंग का मेन मेंबर है क्योंकि उसका बड़ी बहन डी कंट्री के जेंडर से शादी कर ली है, इसलिए जू फैमिली का क्लोज रिलेशनशिप है डी कंट्री से। और इसके अलावा भी एमरल्ड का बिजनेस डी कंट्री के कंट्रोल में ही आता है। जैंग बोलता है मैं समझ गया, शुक्रिया ब्रदर हूँ। वो बोलता है तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैंग लैपटॉप निकालकर टास्क भेज देता है, उसमें लिखा रहता है 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो मुझे एमरल्ड गैंग में ज्वाइन करवाएगा। फिर एक आदमी जैंग को मैसेज करता है, उसमें लिखा रहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा 200 पॉइंट में। जैंग बोलता है नहीं सिर्फ 100। वो आदमी बोलता है तुम्हें तो पता ही है ना एमरल्ड गैंग का मेंबर होना कितना एडवांटेज होता है। जैंग बोलता है 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मतलब हुआ $100 मिलियन। वो आदमी बोलता है ठीक है मैं यह टास्क को लेता हूँ, कल तुम माउंटेन में चले जाना, वहाँ पर कोई तुम्हें मिलेगा। जैंग अपने मन में बोलता है अगर कोई एमरल्ड गैंग ही नहीं रहा फिर जू फैमिली भाव किस पे करेगा। फिर अगले दिन वो ट्विन माउंटेन में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक आदमी पहले से जैंग का इंतजार कर रहा होता है। वो आदमी जैंग को बोलता है तुम जाओ डी कंट्री में और ये लेटर जनरल कून को दे दो, याद रखना ये लेटर सिर्फ 7 दिनों के लिए चलेगा। अब तुम एमरल्ड गैंग में ज्वाइन हो सकते हैं कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। फिर वो लेटर उसे देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जैंग एक और टास्क रिलीज करता है, उसमें लिखा रहता है 600 कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो मेरी मदद कर सकता है 60% इक्विटी पाने में ग्रीन स्टोन ग्रुप का। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी बोलता है मैं ये टास्क लूंगा। जैंग अपने मन में बोलता है वो अब शुरुआत हो गया तुम्हारा अंत का। फिर जैंग फैंग को फोन करके बोलता है ब्रदर फैंग मैंने सोच लिया है कि मैं एक्स ग्रुप में ज्वाइन होऊंगा, अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम एक टीम को भेज सकते हो जो मेरे साथ डी कंट्री में चले। फैंग बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर छोड़ दो।